अभी आपने सुना ये 88 सहस्त्र ऋषिगण श्री सूत जी महाराज से पूछते हैं कि हे सूत जी महाराज, क्या ये संभव है कि श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने से कलिकाल के पाप नष्ट हो जाएंगे? सूत जी महाराज कहने लगे, संभव सब कुछ है। श्रीमद् भागवत कथा कोई छोटा पुराण नहीं है। श्रीमद् भागवत कथा में भगवान कृष्ण के अथाह लीलाओं का चरित्र है, जिसको श्रवण करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। सोनक जी कहने लगे, हे प्रभु, अगर जन्म जन्मांतर के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तो इस कथा का कुछ प्रमाण भी तो होगा। सूत जी ने कहा, प्रमाण तो बहुत है। श्रीमद् भागवत की कथा ही एक अपने प्रमाण में बहुत आगे है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं वास करते हैं। एक बार की बात है, जब राजा परीक्षित को श्राप लगा। श्राप लगने के कारण राजा परीक्षित ने अपना राजपाट छोड़कर और अपने पुत्र जन्मेजय को सारा राज्य देकर के और गंगा तट पर आ पधारे। वहां पर श्री सुखदेव जी महाराज जी से श्रीमद् भागवत का पारायण विधिवत नियम पूर्वक किया। सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे थे और राजा परीक्षित कथा सुन रहे थे। इस कथा के बारे में जब ब्रह्मा जी को पता चला कि राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज से कथा श्रवण कर रहे हैं, तो ब्रह्मा जी ने सोचा, क्या सचमुच में श्रीमद् भागवत अमूल्य ग्रंथ है, जिसको श्रवण कर पाना, जिसका रसपान कर पाना बड़ा असंभव है। ब्रह्मा जी ने एक तराजू पर सभी साधनों को रखा। राज्ञो मोक्षम तदा भीक्षम पुरा ददाति विस्मृतः सत्यलोके तुलावाद्य तौलबंधा धनंजय। सभी साधनों को रखा और सभी साधन श्रीमद् भागवत की अपेक्षा हल्के रहे। एक पलड़े पर तो श्रीमद् भागवत की कथा और एक पलड़े पर समस्त पुराण, ब्रह्म पुराण, अग्नि पुराण, वायु पुराण, ऋग पुराण, नारद पुराण, सभी पुराणों को, सभी साधनों को रख दिया। फिर भी सभी साधन श्रीमद् भागवत की अपेक्षा हल्के रहे। श्रीमद् भागवत का पलड़ा नीचे की ओर गया और सभी साधनों का पलड़ा ऊपर हो गया। जब सभी साधनों का पलड़ा ऊपर हुआ तो ब्रह्मा जी ने कहा, ये तो वास्तव में अमृत है। इस बात की खबर देवराज इंद्र को हुई।
देवराज इंद्र ने सोचा क्या किया जाए। तो देखा जाता है जब भी हम पुण्य का काम करते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं, उसमें कष्ट बहुत आते हैं, रुकावटें बहुत आती हैं। और रुकावटें आने का कारण केवल एक चीज नहीं होती कि एक ही चीज के कारण रुकावट आए। बुरा काम करो उसमें रुकावट हो सकता है ना आए, लेकिन अच्छे काम में हमेशा रुकावट आती है। कोई भी अच्छा काम करो उसमें रुकावट आएगी ही आएगी। जब इसका प्रमाण जब हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम के काज हेतु लंका जा रहे थे, तो देवताओं ने उसमें रुकावट डाली परीक्षा लेने के लिए। हनुमान जी को कई प्रकार की रुकावटें आई, लेकिन हनुमान जी रुके नहीं। भगवान अपने ही भक्त की परीक्षा लेते हैं। हनुमान जी ने कहा मोहि कहां विश्राम, राम काज कीने बिना मोहि कहां विश्राम। सुरसा ने कहा कि मैं तुम्हें खाऊंगी, बोले माता खा लो। सुरसा ने मुंह खोला और हनुमान जी तुच्छ रूप रख करके बाहर निकल आए। जब सुरसा ने देखा कि हनुमान जी पास हो गए हैं, तो सुरसा ने कहा मुझे तो देवताओं ने भेजा था आपकी परीक्षा लेने के लिए। तो परीक्षा हमारी भगवान भी लेते हैं, और भक्त की परीक्षा ज्यादा ली जाती है। जो जितना पक्का भक्त होगा उसकी उतनी कड़ी परीक्षा होती है। राजा परीक्षित श्रीमद् भागवत की कथा से मन कर रहे थे। देवराज इंद्र ने अमृत का कलश लिया। परीक्षितं कथा वक्तु साभ्याम संस्थिते सुखे सुधा कुंभ्यं ग्रस्तेवो देवत्रा समागमन। श्री महाराज परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज से कथा श्रवण कर रहे थे कि देवराज इंद्र कलश लेकर के आ गए और कहने लगा, हे राजा परीक्षित, श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने से तुम्हारी मृत्यु नहीं रुकेगी। अगर तुम इस धरती पर अपना साम्राज्य करना चाहते हो तो मैं तुम्हें अमृत पिलाने आया हूं, और यह अमृत का पान करो, सदा सदा के लिए अमर हो जाओगे। राजा परीक्षित ने कहा, हे देवेंद्र, अमृत क्या है? अमृत कांच है जिसके टूटने से घाव ही उत्पन्न होते हैं। और श्रीमद् भागवत की कथा मणि है जिसके स्पर्श कर लेने से लोहा भी सोना बन जाता है। अमर होना जरूरी नहीं है। परमात्मा की भक्ति में विलीन होकर के परमात्मा के धाम को प्राप्त करना, यही एक सुगम मार्ग है। देवराज इंद्र ने कहा, हे राजा परीक्षित, आप इस अमृत का पान करो और सदा के लिए अमर हो जाओ। तुम्हारा तीनों लोकों में राज्य चलेगा। और ये श्रीमद् भागवत की कथा हमें दे दो। इस तरह से अगर कोई समझाए तो कोई भी व्यक्ति भटक जाए। लेकिन महान है राजा परीक्षित, कहने लगे, नहीं राजन,
देवेंद्र, हम इस अमृत का पान नहीं कर सकते, क्योंकि इस अमृत का पान करने से हमें केवल एक ही चीज प्राप्त होगी, अमर होंगे, संसार का सुख भोगेंगे। संसार का सुख भोगना जरूरी नहीं है। जीवन में आए हैं तो परमात्मा का ध्यान रखें, परमात्मा का ध्यान करें। संसार में आकर के प्राणी करता क्या है? निद्रायस्ते निद्रायते नित्यं विवाहे चाचवावया दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे नमः। राजा परीक्षित कहने लगे कि संसार में आकर के निद्रायते नित्यम, आधा जीवन व्यक्ति वैसे ही निकाल देता है। अब बताओ, आधा जीवन किस चीज में निकल जाता है? हम लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, कुछ भी कार्य करते हैं, लेकिन वो कार्य थोड़े थोड़े होते हैं, जिसके कारण हमारा थोड़ा थोड़ा समय नष्ट होता है। लेकिन ऐसा क्या है कि जिसके कारण हमारा आधा जीवन निकल जाता है और हम कुछ कर नहीं पाते? निद्रायते नित्यम, हम रात में जब सोते हैं 10 घंटे 5 घंटे, तो वहां पर हमारा आधा जीवन निकल जाता है। विवाहे चचवा गया, जो संसार में जो हमारा परिवार है उसके साथ रहने में व्यतीत कर देते। दिवाचारते हयाराजन कुटुंब भरणे नमः। दिन होता है, सोने के बाद दिन होता है, जब जागते हैं तो हम दिन भर कमाने के चक्कर में, अपने कुटुंब भरने के चक्कर में लगे रहते हैं। ये हम भी करते हैं, आप भी करते हो, जरूरी है, करो, अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि आपको भगवान दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे, लक्ष्मी आपके द्वारे पर बरसती रहे, लेकिन उस 10 घंटे में 8 घंटे में आप कम से कम समय हरि कीर्तन के लिए निकालें, हरि भजन के लिए निकालें, हरि कीर्तन करें, जिसके द्वारा आपके जीवन में एक नया तेज प्रकट हो, जो भगवान की कृपा से जुड़ा हो। हमारे जो छोटे छोटे से पाप हैं वो नष्ट होते रहे। जरूरी नहीं है कि आप 8 घंटे बैठो, एक घड़ी आधी घड़ी आधौते पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरे कोटि अपराध। एक घड़ी से आधी, उससे भी आधी, मान लो करके 1 घंटा, 1 घंटा से आधा घंटा, आधा घंटा से 15 मिनट, 15 मिनट से 7.5 मिनट, और 7.5 मिनट भी ना कर सको तो 3 मिनट, लेकिन परमात्मा के लिए समर्पण हो जाओ, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो राजा परीक्षित ने कहा कि हम परमात्मा के लिए कुछ कर सकते हैं, ऐसा जीवन हमें मिल जाए तो हम सही हैं। लेकिन इस संसार में तो सब कमाने खाने के लिए रहते, और उस कुटुंब के भरने के चक्कर में हम कुछ कर नहीं पाते। तो ऐसे संसार में अमर होने से क्या फायदा? राजा परीक्षित की बातें सुनकर के सुखदेव जी महाराज को बड़ी प्रसन्नता हुई कि 5 मिनट के